रॉ पे क्लिक कर रहे होते तो मैं कंट्रास्ट माइनस करके रखता है, केल्विन होता है। हम जब स्लो शटर शॉट्स लेते कलर बार में आपको समझाता हूँ, आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली नहीं आती, शार्प इसलिए नहीं आती आपकी, पता है हमें व्हाइट बैलेंस क्या रखना चाहिए, हमें स्पीड कितनी रखनी चाहिए, दोनों फ्लैशेस मैं यूज करता हूँ। फोटोग्राफर्स के 4 टॉपिक्स हैं वो कवर करते हैं। तो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज हम कवर करने वाले हैं 4 ऐसे टॉपिक्स जो हर फोटोग्राफर के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाइट बैलेंस क्या होना चाहिए जब हम शूट करने जाते हैं, हमें व्हाइट बैलेंस क्या रखना चाहिए, व्हाइट बैलेंस कितने तरह के होते हैं और व्हाइट बैलेंस पे कौन कौन सा काम हम कैसे कैसे कर सकते हैं। व्हाइट बैलेंस बहुत तरह के होते हैं, जैसे कस्टम होता है, ऑटो होता है, केल्विन होता है, टंगस्टन होता है, फ्लैश होता है, बहुत तरह के व्हाइट बैलेंस होते हैं। अगर आप प्रोफेशनली यूज करते हो तो प्रोफेशनली आपको व्हाइट बैलेंस केल्विन ही यूज करना चाहिए, केल्विन जिसपे के बना होता है। तो जो लोग ऑटो व्हाइट बैलेंस पे काम करते हैं, ऑटो व्हाइट बैलेंस पे कैमरा अपने हिसाब से व्हाइट बैलेंस को एडजस्ट कर लेता है। ऑटो व्हाइट बैलेंस में ये होता है आप कोई लाइट कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आगे से अगर ब्लू आ रही है, पीछे से येलो आ रही है, तो वो क्या करेगा, पीछे वाली ज्यादा येलो कर देगा, आगे वाले को आपके व्हाइट बैलेंस के अकॉर्डिंग, अपने व्हाइट बैलेंस के अकॉर्डिंग वो सेट कर देगा। अब केल्विन में आप क्या कर सकते हो, केल्विन में अगर आपकी पीछे लाइट येलो है तो अगर आप आगे से ब्लू देते हो, ब्लू में केल्विन अगर आप बढ़ाते हो, केल्विन का मतलब क्या होता है, केल्विन में अगर आप कम करते जाओगे, 2500 रखोगे तो ब्लू रहेगा, अगर वही आप 6500 कर दोगे, अगर 2500 रखोगे तो ब्लू आएगा, 6500 तक जाओगे तो येलो बढ़ता जाएगा। तो अगर हम आगे से ब्लू लाइट रखते हैं तो ब्लू लाइट जब हम आगे से देंगे, थोड़ी ब्लू लाइट करके केल्विन बढ़ाएंगे तो आगे का लाइट जो होगी वो कंट्रोल हो जाएगी और पीछे वाली ज्यादा वार्म मिलेगी आपको लाइट, उससे डेप्थ क्रिएट होती है। जैसे मैंने एक पीछे लाइट लगा रखी है, यहाँ से मैंने एक थोड़ी सी एक ब्लू लाइट दी हुई है अपने फेस पे, जिसमें जिसमें आपको थोड़ी सिनेमैटिक लुक दिख रही है। तो व्हाइट बैलेंस ऐसे काम करता है। बहुत सारे लोग व्हाइट बैलेंस अलग अलग तरह से यूज करते हैं। और व्हाइट बैलेंस में एक और चीज आप कर सकते हो, अगर आप केल्विन में व्हाइट बैलेंस यूज करते हो तो केल्विन में जब हम करते हैं तो कैमरा में एक और ऑप्शन होता है, कलर बार का ऑप्शन। कलर बार क्या होता है, कलर बार में आपको समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ। कलर बार में आपको, कलर बार में जब आप कुछ भी अगर आप करेक्शन करना चाहते हो, लेट्स सपोज कि आपके फेस पे थोड़ा सा ग्रीन टोन आ रहा है, अगर ग्रीन आ रहा है तो उसको मजेंटा की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपकी फोटो में या वीडियो में ब्लू आ रहा है तो रेड की तरफ लेके जाएंगे। कलर बार हमेशा अपोजिट एक दूसरे के काम करता है। तो कलर बार में आप जाके जब ऐसे ऊपर नीचे करोगे, आप अपने हिसाब से आप कलर सेट कर सकते हो। अगर आपको लगे थोड़ा बहुत और करेक्शन करना है तो उसके बीच में भी आप जा सकते हो, पॉइंट्स अपने अपने चेंज करके जहां आपको सेट लगे आप वहां से एक परफेक्ट व्हाइट बैलेंस बना सकते हो केल्विन के साथ। कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, भैया हमारी फोटो ठीक नहीं आ रही, और कुछ लोग क्या होता है कि व्हाइट बैलेंस ऑटो पे कर देते हैं क्योंकि वो रॉ पे क्लिक कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि जाके हम व्हाइट बैलेंस अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, वहां पे जाके हमने लाइट रूम में या वहां पे वन क्लिक करेंगे तो व्हाइट बैलेंस ऑटो पे सेट हो जाएगा। मगर प्रोफेशनली दिखाना, कई बार ऐसा हम रॉ पे कर रहे होते हैं, न्यूट्रल कर रहे होते हैं, कई बार क्लाइंट को पिक्चर दिखानी पड़ जाती है, तो क्लाइंट को अगर रॉ दिखाओगे बिल्कुल फेडी वेडी पिक्चर होगी या व्हाइट बैलेंस ठीक नहीं होगा तो उनको लगेगा अच्छी पिक्चर नहीं आ रही। कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं कि क्लाइंट कहता भैया अच्छी पिक्चर नहीं आ रही, तो उसका एक मेन रीजन ये भी है कि आपका व्हाइट बैलेंस ठीक नहीं होता। अगर आपका व्हाइट बैलेंस ठीक है, आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली क्लाइंट को अच्छी लगेगी और आपको भी देखने में अच्छी लगेगी, यार पिक्चर अच्छी आई है, व्हाइट बैलेंस पे हम काम कर रहे हैं। एक जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो कैमरे से ही प्रोफेशनल चीजें निकाल के लाता है कि हमें पोस्ट प्रोडक्शन में जाके काम कम करना पड़े। कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि रॉ फॉर्मेट्स नहीं होते थे, लोगों को पता ही नहीं होता था, सब जेपीजी पे काम करते थे। जेपीजी पे जब काम करते थे तो उस टाइम पे व्हाइट बैलेंस हमें परफेक्ट रखना पड़ता था क्योंकि इतने अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं थे, लाइट रूम नहीं था, एक फोटोशॉप था, बेसिक फोटोशॉप, उसमें भी हम थोड़ा बहुत कर सकते थे। तब लोग उसमें कैमरे से ही परफेक्ट व्हाइट बैलेंस लेके जाते थे और आपकी पिक्चर अच्छी आती थी। व्हाइट बैलेंस का हमेशा ध्यान रखो, जब भी व्हाइट बैलेंस पे काम करो तो केल्विन पर ही काम करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी फोटो शार्प नहीं आती। मेरे को कई लोग डीएम करते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि भैया फोटो शार्प नहीं आती, इसकी प्लीज कोई सेटिंग बता दो, हमारी फोटो शार्प नहीं आती। फोटो ना शार्प आने के बहुत सारे रीजन है। एक रीजन ये भी है फोटो शार्प ना आने का कि आपकी सेटिंग ठीक नहीं होती कैमरे की सेटिंग में क्या होता है, डे लाइट में जब मैं शूट करता हूँ तो मैं कंट्रास्ट माइनस करके रखता हूँ। अगर डे लाइट में धूप ज्यादा तेज है, हार्श लाइट है,
इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा धूप के ऊपर। अगर मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, सपोज वेडिंग शूट कर रहा हूँ या कोई ऐसा इवेंट शूट कर रहा हूँ जो रात को है, उसमें हमें जो कंट्रास्ट है वो थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ता है। मतलब सपोज कि अगर वो 0 पे भी कर सकते हो आप, 1 प्लस करके रखोगे ना, ज्यादा नहीं करना, 1 प्लस करके रखना, नहीं तो पिक्चर की डिटेल खत्म हो जाती है। 1 प्लस करके रखो कंट्रास्ट, उसको कंट्रास्ट को आप प्लस करके रखोगे, फोटो शार्प आएगी। उसके नीचे एक और ऑप्शन होता है फाइनेंस, उसको भी 1 प्लस करके रखो, या माइनस नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 पे भी होगा तो भी चलेगा। ये दोनों चीजें अगर आपकी सेटिंग है कैमरा में तो आपकी फोटो शार्प आएगी। दूसरी चीज बताता हूँ शार्प क्यों नहीं आती। कई बार ऐसा होता है हमारा बहुत शैलो अपर्चर होता है, सपोज कि हमारे पास जो लेंसेज हैं 1.4, 1.8, 2.8 वाले लेंसेज होते हैं हमारे पास, है ना। तो वो लेंसेज के ऊपर जो हम अपर्चर पे काम करते हैं, कई बार हम करते हैं 1.4 पे काम, कई बार 1.2 भी आते हैं लेंसेज, 1.2 पे भी काम करते हैं, 2 अपर्चर पे भी काम करते हैं, 1.8 पे भी काम करते हैं। तो जब हम कर रहे होते हैं, क्लिक क्लिक कर रहे होते हैं, तो हम कर रहे होते हैं पोर्ट्रेट के हिसाब से, एम्बियंस में क्लिक कर रहे होते हैं। उसी टाइम एक ग्रुप बन गया तो आपकी फोटो शार्प ही नहीं आएगी, क्योंकि आप ग्रुप में काम कर रहे हो, बहुत शैलो पर्चर है। शैलो पर्चर पे काम मत करा करो। थोड़ा सा पर्चर अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा आपका सब्जेक्ट भी थोड़ा हिल रहा है या डांस कला मूविंग शॉट्स हैं, तब भी आपको पर्चर बढ़ाना चाहिए, आपकी स्पीड भी बड़ी होनी चाहिए, तो आपकी फोटो शार्प आएगी। एक और रीजन है कि आपकी फोटो शार्प क्यों नहीं आती। शार्प इसलिए नहीं आती आपकी फोटो कि आपकी लाइटिंग ठीक नहीं होती। लेट सपोज कि आप एम्बियंस में काम कर रहे हो, वहां पे अगर लाइटिंग ठीक नहीं है तो आपकी फोटो शेक हो जाएगी। शेक हो जाएगी तो इसका मतलब शार्प नहीं है पिक्चर। तो आप अपनी लाइटिंग अच्छी रखो, या तो आप एक अच्छी फ्लैश यूज करो या एक एलसी यूज करो, जिससे आपको थोड़ी सी वो लाइटिंग मिले फोकस करने के लिए। जब हम शैलो पर्चर पे काम करते हैं ना, तो बहुत ही शैलो पर्चर पे उसको फोकस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हल्की सी अगर आप फिलर लाइट दे दोगे फील के लिए, तो आपका फोकस आ जाएगा और आपकी पिक्चर शार्प आएगी। लाइट्स का जरूर ध्यान रखा करो पिक्चर शार्प होने के लिए, ये सबसे मेन चीज है लाइटिंग। अगर आपकी लाइटिंग अच्छी है तो पिक्चर आपकी ऑटोमेटिकली शार्प ही आएगी। एक और रीजन भी है पिक्चर ना शार्प आने का, आपके जो लेंसेज हैं, लेंस कई बार ना बहुत पुराने हो जाते हैं। बहुत पुराने हम लोग लेंस यूज करते हैं, तो लेंसेज की जो क्वालिटी होती है ना, वो थोड़े टाइम बाद खत्म होने लग जाती है लेंसेज की। आप 2 साल 3 साल 4 साल चला लेते हो, कुछ लोग 10-10 साल से एक एक लेंस चला रहे हैं। तो वो जो लेंसेज आप यूज करते हो वो उससे भी फोटो आपकी शार्प नहीं आती। आपको लगता है हमारे कैमरे की बॉडी में दिक्कत आ गई है, बट मेन दिक्कत होती है लेंसेज में। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लेंसेज एक बार ले लिए, ये लेंस तो चल रहे हैं, हम बॉडी चेंज कर लेते हैं, बॉडी अपडेट कर लेते हैं। तो बॉडी में भी होता है, ऐसा नहीं है, बॉडी का भी शटर जो होता है वो घिसता है, शटर चेंज कराना चाहिए, कुछ टाइम बाद बॉडी भी आपको अपडेट करनी चाहिए। बट लेंसेज भी चेंज करने चाहिए। लेंसेज की टाइम टू टाइम आप सर्विस कराते रहो तो आपकी फोटोज शार्प ही आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें स्पीड कितनी रखनी चाहिए। जब हम लोग ग्रुप शॉट्स लेते हैं तब हमें स्पीड कितनी रखनी चाहिए, या हम जब डांस का शूट कर रहे हैं तब हमें स्पीड कितनी रखनी चाहिए। हर फोटोग्राफर का ये बेसिक क्वेश्चन है कि स्पीड कितनी रखनी चाहिए हमें। स्पीड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है। एक मेन रीजन है, अगर आपका हाथ अच्छा होल्ड कर सकते हो आप हाथ से, तो आप स्पीड 50 स्पीड पे 60 स्पीड पे भी पिक्चर क्लिक कर सकते हो। मैं डेकोर भी 30 स्पीड से कम पे क्लिक करता हूँ, 30 पे 25 पे 20 स्पीड पे। उसके बाद अगर करनी होती है तो मैं ट्राईपॉड यूज कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादा शेक होने लग जाती है वीडियो। अब आते हैं मेन चीज पर, अगर आप ग्रुप शॉट ले रहे हो तो आपको स्पीड क्या रखनी चाहिए। अगर आप ग्रुप शॉट क्लिक कर रहे हो तो उस पर आपकी स्पीड होनी चाहिए 100, 125, 160 स्पीड होनी चाहिए। आपकी फ्लैश भी अच्छी होनी चाहिए, जिसपे आपको स्पीड में मतलब फोटो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीड आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हो तो डे लाइट में आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि आपको अगर डेप्थ चाहिए, आपने शैलो अपर्चर पे काम करना है, 2.8 पे काम करना है, 3.5 पे काम करना है, या 1.4 1.8 पे काम करना है, तो आपको स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड तब डे लाइट में हमारी 1000 चली जाती है, 2000 चली जाती है, 5000 भी चली जाती है, ऐसा नहीं है। तो स्पीड उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। स्पीड हम एक और चीज में भी यूज करते हैं। स्पीड हम जब स्लो शटर शॉट्स लेते हैं, लेते हैं, ये एक स्लो शटर शॉट के लिए आपको एक डेडिकेटेड एक सिंगल वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। और अभी हम वैसे बात कर लेते हैं। स्लो शटर शॉट जब हम लेते हैं, स्लो शटर शॉट में हम स्पीड रखते हैं, कभी रखते हैं हम 4, 8, 10। मैं ऐसे यूज करता हूँ स्लो शटर शॉट जब लेता हूँ। फ्लैश की पावर ज्यादा होती है, अपर्चर हमारा बड़ा होता है, तो जब हम स्लो शटर शॉट लेते हैं तो तब भी स्पीड अपोजिट काम करती है। तब डांस के शॉट्स आ रहे हैं, तो हम कैमरा पे फ्लैश लगा के या वैसे एडी लगा के हाथ में पकड़ के, तो हम कैमरा को ऐसे ड्रैग करते हैं, तो वो स्लो शटर शॉट्स आते हैं। तो स्पीड यहाँ पे भी आपकी
ऐसे काम करती है। एक और चीज़ में भी स्पीड काम आती है, जैसे आप लेट्स सपोज़ आप अगर आप सिनेमैटोग्राफर हो, तो सिनेमैटोग्राफर जो स्पीड यूज़ करते हैं आजकल स्लो शटर में भी थोड़ा-सा वीडियो की शॉट्स आप देखते हो ना, तो वो भी उसमें भी 8 स्पीड 10 स्पीड पे लेते हैं, थोड़ी-थोड़ी एल एलसी लाइट से थोड़ा आरजीबी बना के वो शेक वीडियोज़ बनाते हैं, तो उसपे भी स्पीड ऐसे काम करती है। अगर आपकी स्पीड अगर आप नॉर्मल शूट कर रहे हो तो 100 स्पीड रखते हो, क्योंकि उसमें स्लो मोशन अच्छा कवर हो जाता है। अगर आप 50 स्पीड पे करते हो तो स्लो मोशन अगर आप करोगे वीडियो में तो वो ज़रक आती है। अगर आप 100 स्पीड पे करते हो तो वो स्लो मोशन करने में अच्छा रहता है और बढ़िया आता है। स्पीड वैसे भी काम करती है, स्पीड ऐसे काम करती है, अगर आपका एफपीएस सपोज़ आपका एफपीएस 50 है तो आप 100 स्पीड पे काम करो, तो वो भी मतलब उससे भी क्वालिटी आपकी अच्छी आती है, एक सिनेमैटिक लुक आती है। तो मैंने देखा है जब फोटोग्राफर भाई अगर वो गैदरिंग शूट कर रहे हैं या स्टेज पर शूट कर रहे हैं, तो वो 200-250 स्पीड पे काम कर रहे होते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सामने स्टेबल खड़ा हुआ है, एक लाइन में खड़ा हुआ है, स्टेबल खड़ा हुआ है, आप भी स्टेबल खड़े हुए हो, तो आप 100 स्पीड पे भी काम कर सकते हो, 125 पे भी स्पीड पे भी काम कर सकते हो। अगर आपके आपके कैमरा में ऑप्शंस हैं स्पीड के, तो उसके साथ थोड़ा सा खेला करो ना। कैमरे कैमरे में अगर आप स्पीड देखोगे, आप अपने आप प्रैक्टिकल करके देखो। अगर आप 200 स्पीड पे करते हो, कईयों को लगता है जी भैया मेरी ना फोटो हाथ से शेक हो जाती है इसलिए मैं 200 स्पीड पे काम करता हूँ, तो स्पीड अगर आप कम कर लोगे तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, बस सिर्फ आपने अपना हाथ स्टेबल रोक के रखना है आपने। तो 100 स्पीड तक तो वैसे भी फोटो बहुत कम चांसेस होते हैं शेक होने के, तो आप करके देखो। मैं तो 60 स्पीड पे भी, 80 स्पीड पे भी, 100 स्पीड पे भी, 50 स्पीड पे भी, 30 स्पीड पे भी मैं पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। वो जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो एक्सपीरियंस होगा आपको, ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर्स अच्छी आएंगी। तो स्पीड इतनी बड़ी कोई वो नहीं है। अगर आप कैमरे में आपको एक स्पीड दी हुई है, 5 स्पीड दी हुई है, तो उसका कोई रीजन होगा ना। तो आप स्पीड के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखो। आप जब अपने कैमरे के साथ प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी कि स्पीड कैसे कहाँ पे क्या रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें फ्लैश कौन सी यूज करनी चाहिए। मेरे को कई बार डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि भैया मैं फ्लैश कौन सी यूज करूं कि जिससे मेरी फोटो अच्छी आए। मेरी फोटो अच्छी नहीं आ रही, मेरे को लग रहा है मेरी फ्लैश की वजह से नहीं आ रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लैश अगर आप एक नॉर्मल फ्लैश से भी अगर आप काम कर रहे हो, आपको टेक्निक्स अच्छी पता है लाइट्स की, तो आप नॉर्मल फ्लैश से भी कर सकते हो। मैं यूज करता हूँ AD200 प्रो और मैं एक गोडोक्स की यूज करता हूँ 685। ये दोनों फ्लैशेस मैं यूज करता हूँ और इवेंट पर। और ज़्यादातर जब मैं स्लो शटर शॉट्स लेता हूँ तो मैं इससे लेता हूँ। अगर मैंने ग्रिड लगाना है या मैं ब्यूटी डिश यूज़ करता हूँ तब मैं AD200 यूज़ करता हूँ। आपके पास अगर नॉर्मल फ्लैश है, अगर आपके पास 2-2,500 वाली 3,000 वाली फ्लैश है, बहुत नॉर्मल ट्रिगर वाली फ्लैशेस आती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा एक सॉफ्ट बॉक्स ले लो, सॉफ्ट बॉक्स लगाओ, आपको फ्लैश की पावर अच्छी मिलेगी और थोड़ी लाइट सॉफ्ट होके आएगी, तो आपकी पिक्चर्स अच्छी आएंगी। फ्लैश का भी एक बेसिक रूल है, अगर आप फ्लैश यूज कर रहे हो तो मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं, अगर उन्होंने अच्छी फ्लैश भी ली हुई है, कईयों के पास AD200 AD300 भी है, मगर उन्होंने पीछे से ऐसे बिल्कुल अपने कैमरा के ऊपर रखी होती है फ्लैश, तो उससे अच्छा फिर कैमरे भी लगा लो। अगर आप फ्लैश यूज कर रहे हो तो थोड़ी सी कट लाइट बनाओ, अपने असिस्टेंट को बोलो कि भाई थोड़ी सी साइड से लाइट दो हमें, कि थोड़ी सी कट लाइट आए, उसका फील आए लाइट का। अगर आप सीधा ही अपने ऊपर सर के ऊपर रख के सब्जेक्ट के बिल्कुल सामने रख के अगर आप शूट कर रहे हो फ्लैश से, तो वो बिल्कुल फ्लैट लाइट आएगी। थोड़ी सी आप ये नहीं है कि एलसी लाइट है तभी हम मतलब कंटिन्यूस लाइट के साथ ही हम क्रिएटिव लाइट्स बना सकते हैं। फ्लैश से भी बहुत अच्छी लाइट्स बनती हैं। फ्लैशेस के साथ बहुत चीजें कर सकते हो। अगर आप फ्लैश नॉर्मल फ्लैश के साथ भी कर सकते हो। अगर मेरे पास नॉर्मल फ्लैश थी कुछ टाइम पहले, मेरे पास जब ये फ्लैशेस नहीं थी, मैं उनसे भी काम कर लेता था। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नॉर्मल फ्लैश है तो आप नहीं कर सकते। आप नॉर्मल फ्लैश के साथ जो 2-2,500 वाली नॉर्मल फ्लैश आती है, एक ट्रिगर आता है उसके साथ, गोडोक्स की आती है एक, और बहुत सारी कंपनियों की आती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। वो आप लगाओगे साइड से एक, अगर आपके पास ऑक्टा भी नहीं है तब भी चलेगा। अगर आपने वो डूम लगाया हुआ वाइट वाला जो डूम होता है वो लगाया हुआ है, अगर आप साइड से अगर लाइट देते हो, बिल्कुल फ्लैट लाइट नहीं बनाते सामने से, साइड से लाइट देते हो, तो आपकी लाइटिंग अच्छी आएगी और आपको रिजल्ट में बहुत फर्क दिखेगा। आप एक बार ऐसे करके देखना। तो आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आपको वाइट बैलेंस के बारे में भी अच्छे से पता लग गया होगा, फ्लैश कौन सी यूज करनी है, फ्लैश आपके पास कौन सी होनी चाहिए ये भी आपको पता लग गया होगा, और आपकी फोटो शार्प क्यों नहीं आती, कंट्रास्ट के बारे में भी आपको पता लग गया होगा, और स्पीड के बारे में भी आपको पता लग गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
तो कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा आपको, और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसा कि मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना अपने फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ जिनको जरूरत है सीखने की। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत काम आने वाली है, ये उनके साथ आप शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। और मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।